हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की बायो का चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा और प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट रहेगा। ये वीडियो पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होगी। एनसीईआरटी से एक भी वर्ड मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बस एनसीईआरटी से उस टॉपिक को रीड करना और आपके कंसेप्ट आई होप क्लियर हो जाएंगे। जब आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पढ़ोगे, उस पार्ट को पढ़ते ही बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। मैं भी आपको उतना ही सिंपल बताती हूँ। तो एनसीईआरटी कहती है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो टेक्निक्स आती हैं जिसकी मदद से ह्यूमन बींग्स अपने पसंद के प्रोसेसेस, अपने पसंद के प्रोडक्ट्स किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर किसी और एंजाइम को यूज करके बनवाते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कर्ड का। एक ह्यूमन बीइंग है, सपोज कोई भी है, इसका नाम है सपोज रीता। रीता को दही खाना बहुत पसंद है और रीता एक ह्यूमन बीइंग है। तो रीता को अगर कर्ड बनवाना है तो कर्ड बनवाने के लिए वो किसका यूज करेगी? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। आपने इससे पहले पढ़ा होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर, आपको बिल्कुल पता होगा कि कर्ड किससे बनता है। तो एक ह्यूमन बीइंग को अपनी पसंद की चीज को बनवाना था, उसे बनवाने के लिए उसने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करा। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। सिंपली एनसीईआरटी इसी तरीके से डिफाइन करती है बायोटेक्नोलॉजी को। सपोज आपको वाइन पसंद है तो आप फर्मेंटेशन का प्रोसेस करो, वाइन बनवा लो। आपको बियर पसंद है तो आप फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके बियर बनवा लो। ब्रेड पसंद है तो ब्रेड बनवा लो। माइक्रोब्स वाले चैप्टर में दे रखा है कि ब्रेड के कौन से बैक्टीरिया से, कौन से माइक्रोब से बनती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो टेक्निक्स आती हैं जिसकी मदद से ह्यूमन बींग अपने पसंद के प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को बनवाते हैं किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर किसी और एंजाइम्स को की मदद से। अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी को करने के दो व्यूज हैं। पहला हमारे पास ट्रेडिशनल व्यू है और दूसरा व्यू हमारे पास मॉडर्न व्यू है। ट्रेडिशनल व्यू के अंदर हमारी वो बायोटेक्नोलॉजी आती है जिसे हर कोई कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें गोल दोनों में सेम रखना है कि एक ह्यूमन बीइंग है जिसे अपने पसंद के प्रोसेसेस और अपने पसंद के प्रोडक्ट्स को बनवाना है और उसे बनवाने के लिए वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम का यूज करेगा। ट्रेडिशनल में तो हमारा वही आ गया, कर्ड बनवाना, वाइन बनवाना, ब्रेड बनवाना, ये सब कुछ हमारा ट्रेडिशनल है। ये एक ऐसी बायोटेक्नोलॉजी है जो कि हर कोई कर सकता है। कर्ड मैं भी बनवा सकती हूँ, अगर मैंने बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है तब भी मेरी मदर बनवा सकती है। मतलब ये पूरी हमारी किचन वाली बायोटेक्नोलॉजी है जो कि हर कोई कर सकते हैं और पुराने जमाने में सब लोग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। मॉडर्न के अंदर आती है वो बायोटेक्नोलॉजी जिसके लिए आपको प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ सकते हो। इसके अंदर एक तो हम यूज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ढंग से क्लियर भी हो जाएगा। कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अभी अपना जेनेटिक मटीरियल है, उसके जेनेटिक मटीरियल के अंदर आप चेंज लाओगे, मतलब उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करोगे। उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये चीज हम करते हैं लार्ज स्केल पे, जो हमारी नई वाली बायोटेक्नोलॉजी है। अब लार्ज स्केल पे क्यों है? कोविड आया था, कोविड में हम सबको वैक्सीन बनवानी, तो वैक्सीन किसने बनाया था? इसी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमने वैक्सीन को बनवाया था। अब ऐसा तो नहीं था कि एक वैक्सीन को पूरी इंडिया को दे दिया जाए, पूरे वर्ल्ड को दे दिया जाए। तो हमने क्या किया? उस वैक्सीन की बहुत ज्यादा कॉपीज बनाई, उसकी क्लोनिंग करी, उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करा। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी लार्ज स्केल पे होती है। अब इसके एग्जाम्पल है वो भी बिल्कुल मतलब जैसे ये हमने बिल्कुल सुने हैं ना, तो मॉडर्न के भी सुने हैं। हम सभी ने सुना आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी क्रिएट करवा देना, बेबी को सिंथेसिस करवा देना। दिस इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास कोविड में वैक्सीन आई, तो ये वैक्सीन किसकी मदद से हमने बनवाई? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अगर किसी के जीन में डिफेक्ट है, आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए भी आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज करोगे। किसी के जीन को सिंथेसिस करवा सकते हो। तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी का गोल तो सेम है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम को यूज करके अपनी पसंद की चीजों को बनवाना है। उसको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं, ट्रेडिशनली और एक मॉडर्न। अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक आएगी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो इन दोनों को कंबाइन करेगी और हमें डेफिनेशन दे देगी हमारी बायोटेक्नोलॉजी की। अब आई हमारे पास यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या करा? हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी का ट्रेडिशनल व्यू है और जो हमारा मॉडर्न व्यू है, दोनों को कंबाइन करा और हमें डेफिनेशन देती बायोटेक्नोलॉजी की। सिंपल सी डेफिनेशन है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? मैथ्स में सम करना, जो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं उनको जोड़ के इकट्ठा कर देना। तो यहाँ पे भी हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू को कंबाइन करा है, सम अप किया है। तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एन मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पाने के लिए हमने नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को यूज किया है, उनके मॉलिक्यूलर एनालॉगस को यूज करा है। तो ये थी ईएफबी ने जो हमें डेफिनेशन दी थी। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे पास सिर्फ इंपॉर्टेंट है ईएफबी की फुल फॉर्म, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बाकी सब कुछ हमें सिर्फ समझने का था और यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो टेक्निक्स आती हैं जिसकी मदद से ह्यूमन बींग्स अपनी पसंद के प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स बनवाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स को यूज करके।
अगला टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जिनके ऊपर पूरी बायोटेक्नोलॉजी काम करेगी, उन चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम फिजिक्स में एसी जनरेटर पढ़ते हैं तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई आपको पढ़ना पड़ेगा, ईएमआई समझ लो तो आपको जनरेटर उस ईएमआई के ऊपर काम करता है। वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको प्रिंसिपल्स को पढ़ना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स इसके दो हैं, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बिल्कुल सिंपल सा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर वो टेक्निक्स आती है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल यानी कि बेसिकली उसका डीएनए हो गया, उसका आरएनए हो गया, इसके अंदर चेंजेस लाते हैं। उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर हम कुछ ऑल्टरनेशंस लाते हैं। अब होगा क्या, सपोज मैं ह्यूमन बीइंग, क्यों? क्योंकि मेरे जेनेटिक मटेरियल की वजह से मुझे ह्यूमन बीइंग वाले फीचर्स मिले हैं। कोई एनिमल है क्योंकि उसके पास, कोई डॉग है तो डॉग के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग और मेरे पास किसी एनिमल के जेनेटिक मटेरियल को लाके डाल दिया जाए तो अब क्या होगा, मेरे अंदर चेंजेस आएंगे। पहले मैं ह्यूमन बीइंग जैसी थी, अब मैं उस एनिमल की तरह हो जाऊंगी, बट ऐसा रियल में है नहीं। बट समझने के लिए हम इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं। अब क्या होगा, एनसीईआरटी कहती है कि उसके फिनोटाइप में चेंज आएगा। एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने उसके डीएनए और आरएनए के अंदर चेंजेस लाए, उसको ऑल्टर किया है, तो अब क्या होगा, उसके फिनोटाइप के अंदर चेंज आएगा। फिनोटाइप का मतलब होता है कि मेरा हेयर कलर क्या है, मेरा आई कलर क्या है, मतलब वो फीचर्स जो कि हम देख सकते हैं। तो अगर किसी के भी जेनेटिक मटेरियल में आप चेंजेस लाओगे तो ऑब्वियस है कि उसके फिनोटाइप के अंदर भी चेंजेस आएंगे। किसी ह्यूमन बीइंग में आप एनिमल का जेनेटिक मटेरियल डाल के देखो, उसके फिनोटाइप बदल जाएंगे। अगला है हमारे पास बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोविड था। कोविड में हमें वैक्सीन बनवानी थी, इस वैक्सीन को हमें लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करवाना था। अब लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए हमें उन वैक्सीन को बनाना था। अब वैक्सीन को बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ एम्बियंस होंगे। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है कि उसे ग्रो करने के लिए वैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाना। अगला उन्होंने कहा स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन मतलब वहां पे माइक्रोब मेडिएटेड एरियाज, मतलब माइक्रोब वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे। तो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हमें जिस भी माइक्रोब को ग्रो करवाना है या फिर अपने जिस भी प्रोडक्ट को ग्रो करवाना है उसको वैसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, एम्बियंस यानी कि उसे वैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके ढंग से ग्रोथ हो पाए। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा वही है अपना वैक्सीन और एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाना, और हो गया हमारा एंटीबायोटिक्स को बनवाना। तो ये है हमारे दो प्रिंसिपल्स। मतलब कि अगर आप किसी के डीएनए या आरएनए उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाओगे तो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप के अंदर भी चेंजेस आएंगे। और बायोप्रेस के अंदर अगर हमें किसी की ग्रोथ करवानी है तो उसे हमें कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगे ताकि हम उसे लार्ज अमाउंट के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रो करवाएं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वैक्सीन, एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। इसके बाद आप एनसीईआरटी को रीड कर लेना, आपको ढंग से सारे कंसेप्ट और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।